हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अगर अभी तक आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो आप उन्हें जाकर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है स्पाइरल इज मेड अप सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमीसर्कल। आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में भी आया है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि स्पाइरल इज मेड अप सक्सेसिव सेमीसर्कल, जो आपका स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। और जो सेमी सर्कल है वो कैसे बने, उसके लिए कंडीशन दे रखी है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल खींचना है, और कंडीशनें दे रखी, स्टार्ट आपको पॉइंट ए से करना है और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर लेकर। तो आइए इसको देख लेते हैं फिगर में। इसको फिगर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास ए और बी। इन्हीं दोनों को सेंटर मानते हुए आपको सेमी सर्कल खींचना है। आपको पहले रेडियस क्या लेनी है, 0.5 सेंटीमीटर लेनी। देखिए कैसे खींचा होगा। ए बी आपका क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी को आपने रेडियस मान लिया, तो आपका सेमी सर्कल पहला कैसे खींचेगा, ये आपका देखिए सेमी सर्कल ये खींच गया। इसके लिए लेंथ हमने क्या यूज कर ली है, L1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट बी को सेंटर मानना है। तो बी के लिए अगर बी को सेंटर माना जा रहा है तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए 0.5 ये है और 0.5 आपकी ये भी हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर बी को सेंटर मान लिया जाए तो आपका दूसरा जो सेमी सर्कल होगा वो इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, इसके लिए हमने यूज कर लिया, लेंथ हमारे लिए क्या है, L2 है। फिर आपको सेंटर फिर से अगेन आपको ए मानना है, तो अब इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, इसके लिए ऊपर भी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर है। ये हुआ कैसे होगा, देखिए ये आपका कितना है रेडियस, ये हो गया 1 सेंटीमीटर और 0.5 ये खुद है, तो ये टोटल कितना हो गया 1.5। तो आपका जो तीसरा सेमी सर्कल है वो इस तरीके से खींचेगा, और इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे लेंथ L3। इसी तरीके से आपको 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल खींचना है और उसकी लेंथ निकालनी है। टोटल 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है। तो इसको लिख लेते हैं। L1 क्या है, L1 आपका सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है। तो L1 इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। अगर इसी को सेमी सर्कल कर दिया जाए तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा πr, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हमको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पाई इंटू आर, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई इंटू कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.0। आइए इसको अगले पेज देख लेते हैं। तो आपका L3 क्या हो जाएगा, तो L3 हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप निकालते चले जाएंगे, आपको लेंथ मिलती चली जाएगी। तो हमको ऐसे 13 टर्म्स तक निकालनी है, तो हम लोग लिख लेते हैं वी हैव फॉलोइंग लेंस। हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए आपको पहले क्या मिला है, पाई इंटू 0.5, फिर क्या मिला है, पाई इंटू 1.0, फिर मिला है आपको पाई इंटू 1.5। आगे निकाला जाए तो क्या मिलेगा, पाई इंटू 2.0। ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। तो देखिए आपको AP मिल रहा है। तो इसको देखकर आप लोग इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर A आपका हो जाएगा पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। D क्या होगा, D आपका नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो भी आपको जो D मिलेगा वो पाई इंटू 0.5 ही मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। आपको 13 सेमी सर्कल का जो है वो लेंथ निकालनी है। तो आपको n रखना पड़ेगा 13, और आपको चाहिए S13 की वैल्यू। S13 क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे L13 तक का सम है। तो हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड टोटल लेंथ
कैसे निकलेगी, देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 13/2 तो ए की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5 है, प्लस n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और डी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर 13/2 वैसे रहने दीजिए, यहाँ पर कॉमन आ सकता है पाई इंटू 0.5, इसको बाहर कर लेते हैं तो बचेगा कितना, बचेगा 2 + 12। तो देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बचेगा हमारे पास 13/2 इंटू पाई की वैल्यू पुटअप करा देते हैं, हो जाएगा 22/7 इंटू 0.5, और 12 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। अब हम लोग 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 2 जा हो जाएगा 14, 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 13 इंटू, और 22 का मल्टीप्लाई 0.5 से कराएंगे तो हमारे पास आएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे तो हो जाएगा 11 3 जा 33, और 11 1 जा 11, और 11 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14। तो हमारे पास जो टोटल रिक्वायर्ड लेंथ आई वो आएगी 143 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 143 सेंटीमीटर। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर देयर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। क्वेश्चन दिया गया है कि 200 लॉक्स को आपको अरेंज करना है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि सबसे जो बॉटम में रखा जाएगा वो 20 लॉक्स रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉटम में रखे गए हैं वो कितने हैं, 20 लॉक्स हैं। इसको काउंट मत करिए, फिगर ऐसे दिया गया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बॉटम पे आपको कितने रखने हैं, 20 लॉक्स रखने हैं, और इसके ऊपर जस्ट रखने हैं आपको 19 रखने हैं, मतलब एक कम रखना है। इसके ऊपर जो रखा गया है रो में वो 18 रखा गया है। ऐसे ही आपको अरेंज करते चले जाना है। आपको बताना है इसमें कितनी रो में 200 लॉक्स आपके अरेंज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, और जिसकी टॉप रो में है वो लॉक्स कितने होंगे वो आपको बताना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, वी हैव फॉलोइंग एपी। क्या मिलेगी, देखिए 20, 19, 18, 17, ऐसे ही आपको रखते चले जाना है। ठीक है, तो इस एपी को देखकर हम लोग उसका फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, और आपको एन बताना है, और आपको एस दे रखा है कि आपको कितने अरेंज करने हैं लॉक्स, 200 लॉक्स अरेंज करने हैं। तो इसी जो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है इसी को लगा देते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एस की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 200, एन हमको निकालना है, और ए की वैल्यू पुटअप करेंगे हो जाएगा 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू रखेंगे -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्यूशंस का इधर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 400 इंटू एन, देखिए हो जाएगा कितना 40, और ये हो जाएगा -n, और ये हो जाएगा +1। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n 41 -n का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और इसको लेफ्ट हैंड साइड भी भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा n² -41n प्लस का 400 = 0। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो हमको इक्वेशन मिली है n² -41n प्लस 400 = 0। इसको हम लोग फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 400 के ऐसे फैक्टर करना है आपको कि ऐड करके कितना आ जाए, 41 आ जाए। तो इसको लिख लेते हैं n² -41 के फैक्टर होंगे हमारे पास 25 + 16। इसको हम लोग ऐड कराएंगे तो 41 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आ जाएगा। तो n + 400 = इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हो जाएगा n² -25n -16n प्लस 400 = 0। दोनों में कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास n-25, इसमें कॉमन लेंगे 16 तो बचेगा n-25 = 0। एक ब्रैकेट में आएगा n-25 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n-16 = 0। दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 को रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी n = 25, दूसरी वैल्यू मिलेगी n = 16। देखिए दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सी वैल्यू आपकी सही है। तो हम लोग लेके चलते हैं पहले n = 25 और निकाल लेते हैं इसके जो टॉप रो में होंगे वो कितने लॉक्स होंगे। तो हमको निकालना है a25, फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। a की वैल्यू है हमारे पास 20
प्लस ये हो जाएगा 24, डी की वैल्यू है माइनस का 1, इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 20 माइनस 24 जो कि सॉल्व होकर आएगा माइनस का 4। ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लॉग्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि n = 25 आपकी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिख देते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम लोग n = 16 लेके चलते हैं, तो टेक n = 16, तो a16 निकालते हैं, a16 हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 15, डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि जो टॉप रो में लॉक्स रखे जाएंगे वो होंगे 5 और जो इसमें नंबर ऑफ रोज होगी वो होगी 16। तो ये आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसी को हम लोग लेकर चलेंगे। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन अ टॉप रो इक्वल्स टू 5। आई क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इज द लाइन। अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the computer has to run? देखिए क्वेश्चन बहुत ही लेंदी दे रखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप इसका फिगर समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको फिगर में समझ लेते हैं। देखिए आपको स्टार्ट करना बकेट से, आपको फर्स्ट पोटैटो के पास जाना है, इसको लेना है और वापस आपको इसको बकेट में डालना है। तो टोटल आपको चलना कितना पड़ा, देखिए 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो टोटल हमको चलना पड़ा है 10। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट पोटैटो के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पोटैटो के लिए हमें जाना पड़ेगा 5 + 3 8, इसका मतलब हमको जाना पड़ेगा 8 मीटर और वापस भी हमको कितना आना पड़ेगा 8 मीटर, तो टोटल हमको चलना पड़ा 16। ऐसे हम नेक्स्ट पोटैटो के लिए देखें तो हमें जाना पड़ेगा 5 + 3 + 3, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11। इसका मतलब ये है कि 11 मीटर जाना है, 11 मीटर आना है, तो टोटल कितना जाना पड़ा हमको 22 मीटर। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, हमको एपी मिल जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं D1 जो है वो डिस्टेंस है फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो कितनी हो जाएगी आपके पास 10 मीटर हो जाएगी। D2 क्या होगा, D2 होगा डिस्टेंस फॉर सेकेंड पोटैटो, ये हो जाएगी आपके पास 16 मीटर। D3 क्या हो जाएगी, D3 हो जाएगी डिस्टेंस फॉर थर्ड पोटैटो, ये हो जाएगी आपके पास 22 मीटर। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, 10 पोटैटो के लिए आपको लेंथ मिल जाएगी। इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम लोग। वी हैव फॉलोइंग, देखिए पहली डिस्टेंस क्या मिली थी आपको 10, फिर मिली थी 16, फिर मिली थी 22 और ऐसे मिलती चली जाएगी। देखिए ये आपका एपी में बन रहा है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा 16 - 10 = 6। आपको 10 पोटैटो की लेंथ चाहिए, इसका मतलब n आपको चाहिए 10, आपको S10 निकालना है, तो S10 चलिए निकाल लेते हैं। तो S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a, तो 2 × 10 प्लस 10 - 1, डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 6। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 10/2, 10 × 2 = 20 और 10 - 1 करेंगे तो आएगा 9, 9 × 6 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 5। इसको ऐड करा लेते हैं, हो जाएगा 4 5 2 7। इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 4 5 = 20, 7 5 = 35, 35 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 37। इसका मतलब ये है कि S10 आपका आएगा 370। इसका मतलब ये है कि फॉर 10 पोटैटो के लिए जो आपको टोटल चलना पड़ेगा वो आपको चलना पड़ेगा 370 मीटर। तो उसको लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस फॉर 10 पोटैटो बी 370 मीटर। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।